दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राशि डेंटल एंड स्पाइलिस्ट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राकेश डाखा, जो कि आप एक डेंटल सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तो सर, आप ये बताइए कि दिनों दिन हम ये देखते जा रहे हैं कि डेंटल हाइजीन मेंटेन न करने की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम्स, पायरिया के, मसूड़ों के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उसका मेन एग्जैक्ट क्या रीज़न है, किस लिए ये हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। जी, थैंक यू। ये जो आपने दो चीज़ एक साथ मुझसे पूछी हुई है कि एक तो हाइजीन के बारे में और एक कैंसर के बारे में। तो सर, मैं बताना चाहता हूँ कि हाइजीन एक अलग पार्ट है और कैंसर एक थोड़ा सा अलग पार्ट है। यदि हाइजीन आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी दांत की हड्डियाँ, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन यदि आपने तंबाकू, सुपारी या अन्यथा ऐसे जो हानिकारक वस्तु है इनका सेवन करें तो डेफिनेटली आपको कैंसर की प्रॉब्लम आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों डेफिनेटली होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नागपुर वर्ल्ड में कैंसर का कैपिटल होते जा रहा है। पहले नागपुर में एक राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज था जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता था। आज अनेकों संस्थाएं यहाँ पे आ गई है कि पेशेंट इतने सारे हैं जिनको मैनेज करना मुश्किल जाता है। दूसरी बात कि भाई यदि हाइजीन मेंटेन ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगा। हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे आप तो आपके जो शरीर की रचना है, हम लोग बोलते हैं शरीर का जो स्वास्थ्य का मुख्य द्वार है वो मुंह ही है। मुख्य मतलब मुख्य द्वार जो है वो मुंह है। यदि मुंह में सफाई नहीं रखेंगे तो पूरे शरीर में इसकी हानि होगी और पूरा शरीर आपका क्षतिग्रस्त होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो दांतों का जो दर्द होता है लेबर पेन की तरह होता है। और सेकंड थिंग कैसा है, डेली ब्रश न करने की वजह से, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से दांतों में मोबिलिटी आ जाती है। राइट। तो जब मोबिलिटी आ जाती है तो आगे का जो प्रोसीजर जो होती है रूट कैनल की या दांतों को रिप्लेसमेंट करने की, तो ये किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। ये तो एक छोटा स्लो प्रोसीजर है कि भाई यदि आपने ब्रश नहीं किए तो आपके दांतों के ऊपर में जो कचरा जमा रहता है वो धीरे धीरे पत्थर का रूप ले लेता है। अब जब ये पत्थर का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ये कैलकुलस धीरे धीरे आपके मसूड़े को नीचे ढकना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे मसूड़े नीचे जाते हैं, क्योंकि मसूड़े ही हड्डी को ढांक के रखते हैं, मसूड़े नीचे जाते हैं तो हड्डी खुल जाती है और हड्डी खुलने की वजह से आपकी हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से जैसे दांत को आप देख रहे हैं, दांत को हड्डी सपोर्ट करके रखती है, तो हड्डी जैसे जैसे गलते जाएगी वैसे वैसे दांत धीरे धीरे ढीला होता जाएगा और मोबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। मोबिलिटी आपको आ गई, इसका मतलब है कि दांत की जो स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब इस स्ट्रेंथ को वापस लेके आना बहुत टेढ़ी खीर है, जिसको हम लोग सर्जरी के माध्यम से, या दांत बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको निकाल के इम्प्लांट के माध्यम से, या दांत क्षतिग्रस्त हुआ है, निकालने लायक नहीं है लेकिन चबाने लायक भी नहीं है, तो उन सबको जोड़ के, जैसे हर उंगलियां अलग अलग होती है लेकिन बांध लेंगे तो मुट्ठी बन जाती है, इनको स्प्लिंट करके इस तरह अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि जिसके जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांत स्ट्रेट नहीं होते, तो लीनियर्स का यूज किया जाता है, या कॉस्मेटिक फीलिंग, कॉस्मेटिक इम्प्लांट। तो ये क्या प्रोसीजर्स होती है, उस बारे में बताइए। लेकिन कहते हैं बहुत पेशेंट आते हैं जिनके पास में समय नहीं रहता है, दांत टेढ़े मेढ़े दिखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी स्माइल सुंदर हो जाए। तो पुराना तरीका जो था कि भाई दांतों को क्लिप लगाते थे और 1 1.5 साल 2 साल कभी कभी ट्रीटमेंट चलता था और उसके बाद में भी कभी कभी रिजल्ट आते हैं, कभी नहीं भी आते। तो अब जो तरीका आ गया है जिसको हम लोग कॉस्मेटिक हम लोग करेक्ट करते हैं, तो दांत थोड़े बड़े आगे पीछे हैं तो उसको हम लोग वीनियर्स के जरिए, मतलब एक लेवल में घस के ऊपर से एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसको हम लोग वीनियर्स कहते हैं। और दांत व्हाइट हमेशा रहेगा, दांत मजबूत में कोई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और वो दांत सुंदर दिखने में, स्माइल ब्यूटीफाई हो जाती है और ये इमीडिएट प्रोसीजर होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो वीनियर्स एक अच्छा ट्रीटमेंट है। अभी दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको लोग यूजुअली अलाइनर से भी ठीक करते हैं। इनविजिबल अलाइनर्स आ गए हैं कि आप मुंह में डाल के रखिए, हर हफ्ते चेंज करना है, हर 15 दिन में चेंज करना है, तो दांत बिना क्लिप के भी सीधे सीधे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, लेकिन कॉस्मेटिक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और इमीडिएटली ट्रीटमेंट के साथ साथ रिजल्ट मिल जाता है। सर, जैसे कि आप एक रिनाउंड डेंटल सर्जन हो,
और सेंट्रल इंडिया में आपका एक नाम एक अलग टाइप की स्पेशलिटी। जी। तो सर कभी कभी हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो आते हैं उनको काफी दांतों का जो दर्द होता है, तो दर्द को कभी वो माइग्रेन से जोड़ते हैं, तो अनेक तरह से गर्दन से भी जोड़ा जाता है। जी। तो एक्चुअली ये किस तरह का दर्द होता है और उसका कनेक्टिविटी किस तरह से होती है, उस बारे में बताइए। राइट। ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल किया आपने पंडित जी। ये जो हम अक्सर सोचते थे कि हेडेक होता है और स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कभी कान में घंटी बजती है, तो हमारे करिकुलम में ईएनटी जो डॉक्टर होता है, एमबीबीएस के बाद में ईएनटी करता है, उसको जबड़ा नहीं सिखाया जाता और डेंटिस्ट को कान नहीं सिखाया जाता। तो ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे नो मैन लैंड है, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ना ये रहता है ना वो रहता है। उस जगह को रिसेंटली एक्सप्लोर किया गया जिसको हम लोग स्माइलिस टेक्निक बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि आपका नीचे का जबड़ा किसी एक तरफ चला जाए, दाएं बाएं सामने पीछे ऊपर नीचे, तो ये जो हमारी जो मांसपेशियां हैं, देखिए जबड़ा हमारा नीचे का जबड़ा एक अकेली हड्डी है हमारे पूरे शरीर में जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है। जो न्यूटन ग्रेविटी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मूव करती है। ये अकेली हड्डी है जो एक यू शेप बोन है जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड को जोड़ती है, और इसके कनेक्टेड सारे मसल्स हमारे बॉडी में कान, सर, गला, गर्दन, छाती और शोल्डर, इनको जोड़ के रखते हैं। ये एक अकेली हड्डी है जिसकी दोनों जॉइंट एक साथ मूव करती है। यदि इस मूवमेंट में कहीं भी बदलाव आ जाए, यदि ये दाएं बाएं चले जाए, ऊपर नीचे चले जाए, तो एक साइड की मसल्स ज्यादा खींचती है, एक साइड की कम खींचती है या कॉम्प्रेस हो जाती है। इसके चलते ये कॉम्प्रेशन और ये पुल इतना फोर्सफुल होता है कि पीछे जो मनके होते हैं उनको घुमाने में सक्षम होते हैं, और जब ये घूम जाते हैं तो हम बोलते हुए डॉक्टर साहब को हमारी स्पॉन्डिलाइटिस होगी, और लोग सालों साल पट्टे पहन के घूमते हैं। लेकिन ये ठीक किया जा सकता है स्माइलिस टेक्निक। और हम लोग जो मैं सेंट्रल इंडिया का पहला स्माइलिस मास्टर हूँ। आप बेशक मेरी सेवाएं ले सकते हैं इसमें। इसमें और भी ऐसे प्रॉब्लम जैसे कान में घंटी बजना जिसको हम टिनिटस कहते हैं, वो टिनिटस भी आप यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। ये पद्धत से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि मसल्स ऊपर नीचे होने की वजह से एक साइड की मसल्स कंटिन्यूसली पुल पर रहती है, और ये स्पाज्म की वजह से आपको एक साइड में हेडेक बना रहता है। वो सामने हो सकता है, वो कान के पास हो सकता है, पीछे हो सकता है। ये तीन जगह में एक साइड ही होता है, दोनों साइड होगा तो सिर्फ पीछे होगा, यहाँ नहीं होगा। तो ये सारे जो पेन्स है जिसको हम लोग माइग्रेन से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस से कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो गया, टिनिटस हो गया, या इवन थायराइडिज्म एट टाइम्स एंड हाइपर एसिडिटी इज आल्सो रिलेटेड टू योर मसल्स एंड जॉ इम्बैलेंस। यदि आपने जॉ को करेक्ट कर दिया तो आपका बॉडी स्ट्रेट बैलेंस में आ जाएगा, और आपका बहुत सारे पावर्स जैसे फोकसिंग पावर हो गया, आपका परफॉर्मेंस पावर हो गया, ये सारे इम्प्रूव हो जाते हैं। और अब इधर के जो दर्शक हैं, डॉक्टर राकेश ढाका जो कि डेंटल सर्जन हो, आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे जो पेशेंट कस्टमर्स है, पेशेंट है, और इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के निश्चित रूप से वे क्लिनिक में विजिट करेंगे। तो सर चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपके क्लिनिक में जब वे विजिट करते हैं तो किस तरह से मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है, मॉडर्न ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। सभी दर्शकों को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं हंगरी से मास्टर्स किया है। काफी दिनों तक मैंने अलग अलग कंट्रीज जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, यहाँ पे जाके उनकी किस तरह से वो डेंटिस्ट्री करते हैं, वहाँ की डेंटिस्ट्री इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है, इसके पर भी मैंने थोड़ा अध्ययन किया। और जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि हमारे यहाँ पे डेंटिस्ट्री का स्तर क्यों ऊपर नहीं होता, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सेंट्रल इंडिया में ये पहला स्माइलिस सेंटर आप सभी के लिए शुरू किया है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा सीबीसीटी, मुंह के अंदर का स्कैन, इमीडिएट आपको कैंसर की तपासनी हो जाएगी। यहाँ पे आपके जो रिकॉर्ड्स है जो ट्रीटमेंट के, आप जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो पहला पूरा स्क्रीन में आपको आपका मुंह दिखाया जाएगा, आपके पूरे एक्सरे आपको प्रिंट मिलेंगे, ट्रीटमेंट के पहले, ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद। तो कहीं भी कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं होती कि आपका ट्रीटमेंट कैसा था और कैसा नहीं हुआ। आपको पूरा चीज प्रिंट मिलती है, ये हमारा ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है। और सीबीसीटी मशीन, एक्सरे, डिजिटल स्माइल डिजाइन, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। सभी के लिए अलग अलग चेम्बर है, लेडीज जेंट्स में अलग वॉशरूम्स है, फायर फाइटिंग किट है, लिफ्ट है, पार्किंग है,
सारी सुविधाओं के साथ हम लोग यहाँ पे आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर राजेश ढकाहा, जो कि एक डेंटल सर्जन है, रिनाउंड सर्जन है, और स्पेशली स्माइलिश टेक्निक के आप स्पेशलिस्ट भी हो, जैसे कि आपने जिक्र किया, और आपने जो बताया कि ओवरऑल ट्रीटमेंट अवेलेबल है अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, अंडर वन रूफ। तो निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसका लाभ उठाएंगे। और सर, आपने अपना समय दिया और आपने सारी चीजों को हमें डिटेल्स में बताया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत थैंक यू।